भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंद में 12वें अध्याय 14वें अध्याय में ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु की प्राप्ति की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। उस समय यक्ष, चारणी और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षेत्र कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुष्चय बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रश्न हूं। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तो आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञात व स्वप्न के समान शरीरादि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसीलिए मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने वाले हैं। पीरिवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उससे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडवीडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़ी प्रश्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत परबल वेगयुक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। जितेंद्रीय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम की संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राजशासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न और गर्धव नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरमय, बिहार भूमि और समुद्र पर्यटन भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर
इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया और फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को भस्म किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को ब्रहा विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते हुए अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रभाव चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच आया। फिर देहाभिमानी गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पादर्श गधाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोरंजन कुंडलन धारण किए हुए थे। उन्हें पूर्ण श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का कर्म भूलकर सहसा खड़े हो गए और वे भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर वहीं नर्मता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पादर सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रश्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगयंता सांग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सत्पऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचे से केवल उससे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा, अग्नि आदि ग्रह, नक्षत्र तारागण भी उसकी प्रतीक्षा क्या करते हैं। चलिए आप इसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। पीरिवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का यह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हैं। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पूर्ण श्लोक शिखामणि श्री हरि आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख आदर्शों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकारादि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पादर्शों को प्रणाम कर शोभन की समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुई। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उसी समय आकाश से धुंध भी मृदुक और ढोल आदि बाजे बजने लगे। शेष गर्दव गाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी।
विमान पर बैठकर ध्रुव जी ने जो ही भगवान के धाम को जाने के तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रतीक्षा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस समय विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पाकर सप्त ऋषि मंडल में भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। उस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इस समय जीवों पर निर्भरता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रश्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सूर्योदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी ने तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्भल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देकर देवर्षि नारद ने प्रेष्ठाओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं कि पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उससे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, ये 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता की वाग्बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही बस में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों तक तपस्या से ही भगवान को प्रश्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, परंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षेत्रीय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र को बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवतत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव ने इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे स्वर्ण करने वालों को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है।
जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मन बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी ने इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्रह्मादि दी जातियों की समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इससे निष्काम भाव से पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी स्वर्ण नक्षत्र निधिशय व्यतीतपात संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत संयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म किसी अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इससे प्रदान करता है उससे दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्य अवस्था में ही माता के घर और खिलौने का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। पुरंदन उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।